हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। बच्चों, अभी कल परसों की घटना है। आप देख सकते हैं म्यांमार में, थाईलैंड में अर्थक्वेक आया है, जिसका असर इंडिया में भी है। इंडिया के कुछ जो मिजोरम और उसका मणिपुर का इलाका है, वो भी कुछ इफेक्टेड हैं। ठीक है, बहुत दुखद घटना है। ठीक है, लेकिन नेचुरल घटना है थोड़ा सा, और नेचुरल भी है, मैनमेड भी है। समझेंगे क्यों है ऐसा, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है। इसका हम न्यूज हमारे लिए नहीं है ये, हम इस पे बात करेंगे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों अर्थक्वेक आते हैं, क्या कारण है, कैसे कैसे क्या क्या डिफेक्ट हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम बात करेंगे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में जो अर्थक्वेक आया है अभी हाल फिलहाल में, उसकी घटनाओं पे देख सकते हो तबाही का एक अलग मंजर है। ठीक है, भगवान करे ऐसी तबाहियां बार बार ना आए। ठीक है, ताकि लोग जो है बेघर हो जाते हैं, कई लोग इसमें दब के मर जाएंगे, उनका लाश तक लोगों को नहीं मिलता है। आप ये चीज़ देख सकते हैं, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, ये इमेज है थर्मल इमेज। ये इमेज, आपको इस इमेज को थर्मल इमेज कहते हैं, इसको कहते हैं थर्मल इमेज। थर्मल इमेज, इसमें ये जो रेड वाला भाग है, ये रेड वाला भाग है, ये है मोस्ट डेंजरस जोन। ये जो रेड वाला भाग है, ये जो रेड वाला आपका भाग है, ये है मोस्ट डेंजरस जोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये रेड वाला, ये रेड वाला हिस्सा जो है, ये मोस्ट डेंजरस जोन होता है। क्यों ये मोस्ट डेंजरस जोन है? क्योंकि इंडियन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दो प्लेटें यहाँ पर आके मैच करती हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दो प्लेटें हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उसके कई घटकों में एक घटना ये हुई, एक इवेंट ये हुआ है कि इंडियन प्लेट जो है टूट के कहाँ आके टकराई है? यूरेशियन प्लेट में। यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप और एशिया का जो प्लेट है, उसमें आके इंडियन प्लेट टकराई है। टकराने के बाद जिसके कारण हिमालय बना है, जिसके कारण क्या बना है? हिमालय बना है। ठीक है, तो वही टक्कर आज भी उन टेक्टोनिक प्लेटों में होती रहती है। प्लेटें एक दूसरे पे चढ़ती रहती हैं, खिसकते रहती हैं, जिसके कारण मेजर भूकंप जो है इस एरिया में और इंडिया के नॉर्थ में भी, जैसे कि नेपाल में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, आप उधर देख सकते हैं। ये इसी जोन का इलाका है। क्या, कौन सा जोन है ये वो जोन है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे पे टकराती हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण इस एरिया में भूकंप आता है। और जो ये भूकंप आया है, इसका मेन कारण भी यही है। ये इसका फिजिकल है, ये इसका फिजिकल मैप है। देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, ये जो है इसका सेंटर है। सेंटर में भी दो प्रकार का होता है, एक ईपी सेंटर होता है, एक हाइप सेंटर होता है। ये हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये मंजर है, कुछ इस प्रकार का मंजर आपको देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं वीडियो में देख सकते हैं मलबे में दबे लोग, मलबे में दबे मलबा लोग कैसे हटा रहे हैं आफ्टर भूकंप। भूकंप के बाद क्या घटनाएं कैसे हो रही हैं, देख सकते हैं आप। भूकंप के बाद लोग कैसे मलबों में अपने अपने परिजन, अपने परिचय वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पटीदारों को, अपनी चीजों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मलबों को गवर्नमेंट गाड़ियों से हटाई जा रही हैं, रोड को साफ किया जा रहा है, ताकि जिंदगी फिर से दौड़ सके, जिंदगी फिर से दौड़ सके। जिंदगी का एक वसूल है, जिंदगी का एक वसूल है, वो किसी के लिए कभी नहीं रुकती। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, कुछ भी आ जाए, जिंदगी अगले दिन फिर से उठ के उसको जीना ही है। चाहे उसके सब कोई गुजर जाए, चाहे उसके कुछ ना बचे, लेकिन अगला दिन उठे फिर भूख लगेगी, और अगला दिन उसे फिर अपने काम पे अपने मेहनत करनी ही पड़ेगी। यही जीवन का रूल है, और यही सबको जीना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मंजर बहुत दर्दनाक मंजर है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। ये देख सकते हैं वहाँ की बिल्डिंगें टूटी हुई हैं। ठीक है, यहाँ का जो धार्मिक स्थल है, वो एकदम ध्वंस हो चुका है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि वाई इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों आता है, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है। इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। मैं राहुल कुमार आप सभी को जो है इस
दुखद घटना में सूचित करने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको आपको डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं क्या है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज द रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ द एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस। क्या डेवलप हो रही है? स्ट्रेस ऑन द मूविंग लिथोस्फेरिक और क्रिस्टल। देखो, जो हम अपना अर्थ है वो कई भागों में होता है। ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, अपर मेंटल, ये होता है लोअर मेंटल, ये होता है आउटर कोर और ये होता है इनर कोर। तो ये जो ये वाली जो प्लेटें हैं क्रस्ट की जो प्लेटें हैं वो आपस में मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? खिंचाव, कोई कंप्रेस होगी, कोई किसी में एक्सटेंशन होगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस के कारण ही यह अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक्स अकर अलोंग फॉल्टी लाइंस। कहाँ? फॉल्टी लाइंस क्रैक इन अर्थ क्रस्ट वेयर द टेक्टोनिक प्लेटें मीट। मैंने कहा था कि जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मीट करती हैं, जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में क्या करती हैं? मीट करती हैं, या कुछ ऐसे आगे हम वीडियो भी देखेंगे उसके, ऐसे कुछ ऐसे मीट करती हैं जिसके कारण ये होता है। मैंने बताया आपको कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इस जोन में आकर क्या करती हैं? आपस में टकराती हैं, जिसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। दे अकर वेयर प्लेट आर सबस्टेंगिंग, स्प्रेंडिंग, स्लीपिंग, कोलाइडिंग एंड ये कुछ भी हो सकता है इनमें। वो कोलाइड कर सकती हैं, एक दूसरे पर स्लिप कर सकती हैं, एक दूसरे को रगड़ कर सकती हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं अर्थ की बनावट की, तो देखिए ये है आपका कोर, ये है पूरा आपका इनर कोर। ये क्या है? ये है आपका इनर कोर। ये आप देख सकते हैं, ये आपका इनर कोर है, इनर कोर। ये है आपका आउटर कोर, और ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है आपका क्रस्ट, ये है आपका क्रस्ट। ठीक है, और ये है आपका मेंटल। अब ये आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ये दो मेंटल के हैं, आउटर और इनर। ये आउटर कोर और इनर कोर, और ये होता है क्रस्ट का एरिया। ठीक है, आप ये हमारी अर्थ रियल में अंदर से ऐसी है, हमारी अर्थ रियल में अंदर से ऐसी है। देखो कितना अंदर आग है, थर्मल, इसको जो है अंदर कितना टेम्परेचर है दिख रहा है ना? बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है, टेम्परेचर टू हाई होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए ये है अर्थ का, ये चीज हम देख चुके हैं कि अर्थ हमारी कैसे बनी है, अर्थ कितने लेयर होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। बेसिक बेसिक जानकारी हमें देखनी है, यूपीएससी नहीं क्लियर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए कुछ इंटरनल जानकारियां। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट। अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ होता है? दिख रहा ना आपको यहाँ पर स्टार्ट होते हुए? ये इसको हाइपो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर। जहां पे ये रियल में टकराने, जब टकराई तो ये अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ये उस सेंटर को हाइपो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर कहते हैं। और ये फॉल्ट हो गया। देखो ये दो लेयर है आपस में टकरा रही हैं, और यहाँ पे आपको हाइपो सेंटर क्रिएट हुआ। इस हाइपो सेंटर के वर्टिकली वर्टिकली सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट आता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। देखिए पढ़िए एक बार। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, और फोकस भी कहते हैं। एंड द लोकेशन डायरेक्टली above it on the surface of the earth is called the ईपी सेंटर कहते हैं। तो हाइपोसेंटर क्या होता है? जहां से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, और उसी के परपेंडिकुलर सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। कि भूकंप का, अर्थक्वेक का ईपी सेंटर यहां पर है और हाइपोसेंटर इसी के नीचे होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। ये अर्थ का सीन है, आप देख सकते हैं, और भूकंप के कारण ओशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई नहीं, बस इमेज है। आइए आपको बात करते हैं हम सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ क्या होता है?
सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ, अ सिस्मोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट, सिस्मोग्राफ जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, मेजर करता है एंड डॉक्यूमेंट विजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जानकारी जो है हमें सिस्मोग्राफ से मिलती है, अर्थक्वेक की जानकारी हमें सिस्मोग्राफ से मिलती है। किससे मिलती है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ आर इक्विपमेंट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर, क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर दैट ट्रांसलेट ग्राउंड मोशन इनटू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये क्या करते हैं? ग्राउंड के अंदर जो मोशन होती है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? सिस्मोग्राफ। तो आउटपुट किसका मिला? आउटपुट मिला इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। इनपुट क्या होगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर चल रही है, ठीक है, जो ग्राउंड के अंदर, उस वो इनपुट है, आउटपुट में आपको वोल्टेज में अंतर दिखता है। ठीक, दो स्केल होते हैं, दो स्केल हैं, दो स्केल हैं जिसको एक जो होता है ये एक अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, तीव्रता को मेजर करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक कहता है रिक्टर स्केल, this scale determine the magnitude of an earthquake, magnitude of earthquake by measuring the amplitude of the largest seismic wave। क्या करता है? लार्जेस्ट सेस्मिक वेव का क्या मैग्नीट्यूड मेजर करने का। मैग्नीट्यूड कौन मेजर कर रहा? तो रिक्टर स्केल जो होती है ये मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड मेजर करती है, क्या मेजर करती है? मैग्नीट्यूड मेजर करती है। और किस पर? सिस्मोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्केल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्केल कैसा होता है, क्या करता है? नेक्स्ट स्केल को करते हैं मार्शली, मार्शली स्केल। नेक्स्ट स्केल क्या है? मार्शली स्केल। नेक्स्ट स्केल क्या है? मार्शली स्केल। मार्शली स्केल क्या होता है? यह स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी। ये क्या करता है? ये मैग्नीट्यूड को नहीं, इंटेंसिटी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। व्हाइल दिस इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड। आप समझ में आ गया? एक मैग्नीट्यूड के लिए है और एक जो है इंटेंसिटी मेजर करने के लिए है। आप देख सकते हैं ये अर्थ में दरार, ये म्यांमार में जो अभी भूकंप आया उसकी वजह से देख रहे हैं कितना बड़ा गैप जनरेट हो गया है, कितना बड़ा गैप जनरेट हो गया। आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है सरफेस फट गई है, क्रस्ट जो है ब्रेक कर जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। क्या है मेन कॉजेज? क्या कॉजेज हैं, किसके कारण ये अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है? मोटा मोटी हमने देखा है, आगे हम सीखते हैं क्या होता है। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण क्या होती हैं? टेक्टोनिक प्लेटें मूव करती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें मूव करती हैं और वेव उत्पन्न होते हैं। अब वो कैसे कैसे वेव हैं वो भी हम बात करेंगे। देखिए अर्थक्वेक, अर्थ क्रश इज डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लेटेड। अर्थ क्रश किस कैसी डिवाइड होती है? बहुत लार्ज प्लेटों में डिवाइड होता है, जैसे अफ्रीकन प्लेटू है, ठीक है, फिर अमेरिकन प्लेटू है, यूरेशियन प्लेटू है, इंडियन प्लेटू है, न्यूजीलैंड का अपना एक प्लेटू है, ऑस्ट्रेलिया एक प्लेटू है। ठीक है, तो ये प्लेटू क्या होती हैं? बटी हुई है ये अर्थ क्रश की। ठीक है, और कुछ क्या है? फ्लोट ऑन द, और किस पे फ्लोट कर रही है? सेमी फ्लूइड मेंटल पर। सेमी फ्लूइड जो मेंटल होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? हार्ड नहीं होता है। मेंटल जो है सेमी फ्लूइड होता है। मैंने बताया ना, अर्थ की अंदर लेयर होती है जिसको कोर कहते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। और जो मेंटल होता है वो दो होता है, एक होता है इनर मेंटल, एक होता है आउटर मेंटल। और ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होती है, सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड प्रॉपर्टी का होता है। और जो क्रश होती है इसी पर तैरती रहती है। ठीक है, व्हेन दिस प्लेट ग्राइंड अगेंस्ट कोलाइड आर स्लाइड पास ईच अदर, मतलब ये आपस में ग्राइंड कर जाएं या कोलाइड कर जाएं तो हमें भूकंप देखने को मिलता है। स्ट्रेस बिल्डअप क्या हो जाता है? स्ट्रेस बिल्डअप कर जाता है, जिसके कारण ये आपको भूकंप देखने को मिलता है। व्हेन द स्ट्रेस ओवरकम फ्रिक्शन इट कॉज द सडन स्लिप अलोंग द फॉल्ट लाइन। देखो ऐसा भी होगा कि दो लाइन, एक फॉल्ट लाइन है, मतलब एक लेयर ऐसे है एक लेयर ऐसे है, और जब फ्लूइड अंदर का मूव किया जिसकी वजह से ये क्या कर गया? स्लिप कर जाएगा फॉल्ट लाइन के अकॉर्डिंग, तो वहां भी आपको भूकंप देखने को मिलता है, वहां भी आपको भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये फॉल्ट लाइन है, ये एक फॉल्ट लाइन है,
यहाँ पर हाइपो सेंटर क्रिएट हुआ और ये ईपी सेंटर क्रिएट हुआ। फॉल्ट लाइन के कारण ही म्यांमार में जो है अर्थक्वेक आया हुआ है। जो अर्थक्वेक आया है वो म्यांमार में इसी के कारण आया। आइए इसकी और डिटेल में हम बात करें। देखिए कुछ ऐसा है, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। हम इमेज पे बात करेंगे। देखिए क्या हो रही हैं, ये लेयर आपस में टकरा रही हैं, ऐसे टकरा रही हैं, ऐसे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये राइड हो गया, एक जो है क्या बन गया, एक जो है चट्टान, एक जो है पहाड़ जैसा बन गया। दिख रहा ना इधर, इधर देखिए, इधर क्या कर रही हैं, ऐसे आके लड़ गई हैं। कैसे लड़ गई हैं, ऐसे आके लड़ गई हैं, जिसकी वजह से ट्रेंस बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रेंस बनते हैं। इसको वोल्केनो ट्रेंस बन जाते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक विद क्रस्ट, ये क्या होती हैं, देखो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे पर रगड़ कर रही हैं फ्रिक्शन के कारण। तो भी इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो एनर्जी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। तो भी ये चीज हो सकता है। तो ये सब देख सकते हैं। ये देखिए एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या कर रही है, एकदम से चढ़ जा रही है। ये ऊपर आके एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर गई हैं, जिसकी वजह से भी आपको अर्थक्वेक जनरेट होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड, ये अर्थक्वेक का क्या है, हाइपोसेंटर है। क्या है, हाइपोसेंटर है, ठीक है। चलिए ये उसी का डिटेल इमेज है। आप देख सकते हैं ओशन के अंदर भी ये चीज होती है। ओशन के अंदर जो सुनामी 2004 में सुनामी आई थी, वो भी इसी के कारण आई थी, क्योंकि ओशन के अंदर क्या आ गया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण समुद्र की लहरें क्या हो गई थी, बहुत हाई ऊपर उड़ गई थी, जो हमारे कोस्टल एरिया को काफी प्रभावित किया था, ठीक है। और ये 2004 में आया था। बहुत बच्चे उस समय पैदा ही नहीं हुए होंगे आप लोग में से, लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। देखो एक कारण और होता है, वोल्केनो एक्टिविटी। वोल्केनो एक्टिविटी, हालांकि इस एरिया में वोल्केनो एक्टिविटी नहीं होती है, जो म्यांमार का इलाका है या इंडिया का इलाका है उसमें ये घटना नहीं होती है, लेकिन वोल्केनो के कारण भी अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक के कारण भी वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। मतलब आप कैसे, कोई पूछे आपसे कि क्या वोल्केनो के कारण अर्थक्वेक आ सकता है, हाँ आ सकता है। क्या अर्थक्वेक के कारण वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैग्मा मूवमेंट ब्रेंथ वोल्केनोस कैन कॉज द ग्राउंड टू सेक, ठीक है, जिसके कारण आपको अर्थक्वेक जनरेट होता है। दीज यूजुअली स्मॉलर क्यूक्स बट कैन बी डिस्ट्रक्टिव नियर द एक्टिव वोल्केनो। देखो इसके कारण जो वोल्केनो जनरेट होगा वो बहुत हैवी नहीं होता है। इसके कारण जो वोल्केनो जनरेट होता है बहुत हैवी नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक जनरेट होती है वो टेक्टोनिक प्लेटों के कारण ही होती हैं, मेन कारण वही है, ठीक है। और ह्यूमन के कारण भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी आप देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी लाइक द माइनिंग, बहुत ज्यादा माइनिंग कर दिया रिसोर्सों का, ठीक है। डैम होगा, कहीं बहुत ज्यादा आपने गड्ढा कर दिया, ठीक है। एंड द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट आपने कर रहे हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड अब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आने की संभावना डेवलप होती है। तो ये है अर्थक्वेक के कारण। आइए आगे और हम बात करते हैं अर्थक्वेक में कैसी वेव जनरेट होती हैं, थोड़ी सी हम उसकी भी जानकारी लेंगे। हमारे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव वही है, वेव है जो अर्थक्वेक में चलती हैं। अच्छा, अर्थक्वेक में एक गैस भी जो है कि निकलती है। जब अर्थक्वेक आए तो आप लोग कोशिश करें कि अगर अर्थ लगे कि अर्थ की क्रस्ट फट रही है, तो रेडॉन गैस का रिलीज होने का खतरा होता है। किसका, रेडॉन गैस का। रेडॉन गैस में कोई भी आपको गंध नहीं होगी, ना कोई कलर होगा, ना कुछ होगा, ठीक है। रेडॉन गैस ग्रुप 18 की होती है। तो रेडॉन के रिलीज होने का डर होता है, जो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, जो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। तो प्लीज ऐसे टाइम पे आप लोग कोई भी, मतलब अगर माचिस जलाएं, गैस जलाएं, कोई भी आग वाली चीज हो, उसको बंद कर दें, ठीक है। उसको बंद कर दें, यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि रेडॉन गैस रिलीज होती है एट अ टाइम ऑफ अर्थक्वेक। आइए देखते हैं हम सेस्मिक वेव की बात करते हैं। seismic wave, type of seismic wave, there are the different kind of seismic wave and they all move in different way। सेस्मिक वेव अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है, और वो अपने अपने अलग अलग तरीके से मूव करती हैं। क्या करती हैं, मूव करती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, देखो एक होता है बॉडी वेव और एक होता है सरफेस वेव।
बॉडी वेव और सरफेस वेव। सेस्मिक वेव दो प्रकार की, पहली बॉडी वेव और दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव में क्या होती हैं, वो अर्थ के अंदर चलती हैं, सरफेस पे नहीं चलती हैं, उनका इफेक्ट बहुत कम सरफेस पे होता है, अर्थ पे, अर्थ के अंदर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। किस पे? अर्थ के अंदर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। आइए हम बात करते हैं बॉडी वेव की। बॉडी वेव क्या होता है? ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहाँ ट्रेवल कर रही है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बॉडी वेव अराइव बिफोर द सरफेस वेव। अच्छा, दोनों में पहले कौन जनरेट होंगी? दोनों में पहले कौन जनरेट होगी? तो बॉडी वेव ही जनरेट होगी। बॉडी वेव की तीव्रता ज्यादा होगी, बॉडी वेव की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बॉडी वेव का स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉडी वेव में एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि ये अर्थ के अंदर ही चलती है, तो इसका सरफेस पे इफेक्ट आता है बट कम आता है। वेव इल्यूमिनेट एंड द अर्थक्वेक, दिस वेव आर द हायर फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला ना, एनर्जी ज्यादा, इट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा देन सरफेस वेव। सरफेस वेव से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये अर्थ के अंदर मूव करती है। ठीक है, अब बॉडी वेव के भी टाइप होते हैं, आइए देख लेते हैं। बॉडी वेव के दो टाइप होते हैं। क्या, कौन कौन से टाइप? बॉडी वेव के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है पी वेव, दूसरा होता है एस वेव। समझिए, पी वेव का मतलब है, पी से मतलब है पैरेलल मूव करती हूँ, जो डायरेक्शन के, जो वेव की, जिसका प्रोपोगेशन, जिसका प्रसारण जो है वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल हो, ऐसी वेव को पी वेव कहते हैं। ठीक है, और जिसका परपेंडिकुलर हो सरफेस के, वो सरफेस के कह रहा हूँ, सॉरी, जो वेव क्या हो, सेकेंडरी कहलाती हैं, और वो क्या हो, सीयर इफेक्ट करती हैं, सीयर इफेक्ट, उनको कहते हैं एस वेव। आइए हम बात करते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव इज द पी वेव आर प्राइमरी वेव। दिस इज द फास्टेस्ट काइंड ऑफ सेस्मिक वेव, और ये सबसे फास्टेस्ट, दुनिया सबसे फास्ट वेव सेस्मिक वेव कौन सी है? तो बॉडी वेव है। बॉडी वेव का भी पी वेव है। पी वेव सबसे फास्ट मूव करने वाली सेस्मिक वेव होती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट टू अराइव एट द सेस्मिक स्टेशन, और ये सबसे पहले सेस्मिक स्टेशन पे पहुंचती हैं। इसीलिए सेस्मिक स्टेशन पे, जहां भी अर्थक्वेक के लिए जैसे बनाई जाती है कि हम पहले से पहले मेजर कर सकें कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो सबसे पहले किसको मेजर करते हैं? पी वेव को। किसको मेजर करते हैं? पी वेव को, क्योंकि ये सबसे फास्ट मूविंग होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस वेव की। द सेकेंड टाइप ऑफ द वेव, बॉडी वेव, इज द एस वेव। सेकेंड टाइप है, इसको सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, और ये सीयर वेव भी है। सीयर वेव का मतलब है, देखो ये कैसे मूव कर रही है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है। पी वेव कैसे मूव करती है? कहीं कंप्रेशन आपको दिखेगा, कहीं आपको एक्सटेंशन दिखेगा, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सटेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सटेंशन। इसमें ऐसे ऐसे मूव करती है एस वेव, और इसमें ऐसे कहीं मूव करेगा, कहीं फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। ये होता है पी वेव। ये कौन सी है? ये पी वेव। पी वेव में क्या होता है? कंप्रेशन, फिर एक्सटेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सटेंशन। और एस वेव में क्या होती है? परपेंडिकुलर मूव होती हैं। ठीक है, ये सरफेस वेव है, इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। देखो, आप देख सकते हो इस डायग्राम में पी वेव और एस वेव को। देखो पी वेव में ये क्या है? हैंड मोशन। आप ये स्प्रिंग का देख सकते हो, इस एरिया में क्या हो गया? कंप्रेस हो गई स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या हो गई? कंप्रेस। और इस एरिया में क्या हो गई? एक्सपेंड कर गई हैं, खिंचाव ज्यादा, एक एरिया में खिंचाव ज्यादा, एक एरिया में सिकुड़ना ज्यादा। ठीक है, ऐसे पी वेव मूव करती हैं, ऐसे सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी, फिर सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी। इसीलिए ये फास्ट मूविंग होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे एस वेव की। एस वेव क्या है? सेकेंडरी वेव है, जिसको हम सीयर वेव भी कहते हैं। आप देख सकते हैं किसी रस्सी को टाइट बांध के और ऐसे ऐसे मूव करा दीजिए आप, ये होती हैं एस वेव। आप ये देख सकते हैं इजीली। मुझे लगता है आपको पी वेव और एस वेव की बेसिक जानकारी मैंने दे दी है। अब हम बात करते हैं सरफेस वेव की। किसकी बात करते हैं? सरफेस वेव की। सरफेस वेव, अब हम बात करेंगे सरफेस वेव की। देखिए सरफेस वेव में भी दो टाइप होता है, पहला होता है लव, दूसरा होता है रेलेथ। सरफेस वेव ट्रेवलिंग
ओनली थ्रू द क्रश, ये क्या होती हैं, सरफेस पर ही मूव करती हैं, ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी देन द बॉडी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी वेव से कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी वेव से कम होती है, एंड इजिली डिस्टिंग्विश एंड द सिस्मोग्राम सिस्मोग्राम एज अ रिजल्ट, आप बॉडी वेव को और एस सरफेस वेव को दोनों को सिस्मोग्राफ पे अलग अलग देख सकते हैं, दोनों के इफेक्ट को, ठीक है, एज अ रिजल्ट थ्रो दे अराइव आफ्टर बॉडी वेव, ये क्या होती है, पहले आपको बॉडी वेव मिलेगी, उसके बाद आपको सरफेस वेव देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, और डैमेज के लिए सरफेस वेव ही जिम्मेदार होती है, डैमेज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सरफेस वेव ही जिम्मेदार होता है डैमेज के लिए, सरफेस वेव, क्योंकि ये सरफेस पे चल रही हैं, और आप देख सकते हो कितना ये लव वेव देखते हो कितना अप एंड हाई हो रहा है, कितना अप एंड हाई हो रहा है, दिख रहा, पूरा ऐसे जा रहा, पूरा ऐसे जा रहा, ठीक है। इसमें दो प्रकार की होती हैं, ये रेलेथ होती हैं, लव में, लव का एकदम देखिए एकदम पूरा ऐसे 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 चलेंगी, ठीक, रेलेथ में ये चीज मूवमेंट होगा लेकिन ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल बनाएंगी, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता है, सबसे ज्यादा डैमेज करता है यही सरफेस वेव का लव वेव, ठीक है। आई होप आप क्लियरली समझ चुके हैं। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि हाथी, राइनोसोर्स, ठीक है, और खासकर बीड, ये जो होता है सेस्मिक वेव को फ्रीक्वेंसी को महसूस करती हैं, क्यों, क्योंकि सेस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत हाई होती है लेकिन वेवलेंथ बहुत कम होती है, जो हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ज से भी कम होती है, 20 हर्ज से भी कम होती है, जिसको हम नहीं सुन सकते, लेकिन हाथी और राइनोसोर्स जो गेंडे होते हैं वो, अरे जिनको गेंडे गाली देते हो वो नहीं, रियल में राइनोसोर्स की बात हो रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रेंज की, कि किस मैग्नीट्यूड का कितना अर्थक्वेक क्या क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड 7.5 एंड हायर, जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 से हायर, आप ऐसा न्यूज में पढ़ते हैं ना 7.1 का, 7.2 का, अभी जो आया है म्यांमार का जो आया हुआ है बेटा वो 7.7 का आया है, 7.7 का आया है। तो जो मैग्नीट्यूड 7.5 से होती हैं या 7.5 से ज्यादा की होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं अर्थक्वेक, जिनकी मैग्नीट्यूड 7.5 से ज्यादा होंगी वो बहुत ही डेंजरस करें होती हैं और बहुत ज्यादा ही डैमेज करती हैं। वो कुछ यूं होता है कि जितना हिरोशिमा पर जो एक परमाणु बम गिरा था ऐसे 50 बम भी गिरा दो ना तब जो उतना असर देखने को मिलेगा, ठीक है, इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि एक ही वेव जो है ज्यादा नुकसान करती है, आप देखे हैं जो है लव वेव, तो भैया लव वेव से ना दूर रहो थोड़ा, ठीक है, याद रखो नुकसान कौन पहुंचा रहा, लव वेव, तो भाई साहब लव वेव से ना आप लोग दूर रहें, जैसे ही पता चले लव वेव आ रहा है भाई साहब दूरी बना ले, भाग जाए एकदम। These earthquake are capable for causing वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। 7.5 से जिनका ऊपर मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, डैम भी डैमेज कर सकता है, कोस्टल एरिया बर्बाद कर सकता है, सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखता है ये इसी की वजह से सुनामी भी आ सकती है, इसी की वजह से अर्थ में दरार बन जाएगी, ये 7.5 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड 7 to 7.4, दिस अर्थक्वेक कैन cause serious damage, loss of life partially in populated area, और ये तो डैमेज करता है बट उतना डैमेज नहीं जितना 7.5 के ऊपर, मतलब पार्सली डैमेज करेगा। उसके नीचे की 6 और 6.9 ये आपको फील होता है, जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक आया हमको हल्का सा फील हुआ, बेड हिला 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, या फिर घर का जो फर्नीचर है वो हिले, आपको ऐसा महसूस हुआ, वो ये यही होता है 6 to 6.9 का, ठीक है। हाँ, ये जो है 4 से लेके 5 की, सॉरी 4 से लेके कहाँ की, 4 से लेके 5.4 एंड 5.5 से लेके 5.9 ये भी डैमेज करती हैं, खासकर ये डैमेज करती है, ये कोई डैमेज नहीं करती है, ये आपको लगातार जो नेपाल और जो हिमालय का एरिया है, जितने भी जहां पर जो हम बताए ना क्या इंडियन प्लेट
और यूरेशियन प्लेट जहां टकरा रही है, ये लगातार इस रेंज की भूकंप आती ही रहती है। ठीक है, वहां लोगों की आदत हो जाती है इनको महसूस करने की। खासकर जापान का इलाका, जापान का इलाका जो है रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। पैसिफिक ओशन में के किनारे जो कोस्टल जोन होते हैं उनको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, कभी हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, हीट जोन की बात करें किधर जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सबसे हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट अर्थक्वेक अभी तक कहाँ आया है, तो सर उसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड की कितनी है, 9.5। कितना आया है, 9.5। कब आया था, 22 मई 1960 को। कब आया था, 22 मई 1960 को आया था। कहाँ पर आया था, चिले में। चिले कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में। देख सकते हैं आप, कितनी भयंकर, पूरा का पूरा देश तबाह हो गया है, पूरा का पूरा देश तबाह हो गया है। ठीक है, 9 पॉइंट अब तक ये मतलब अभी तक का आया हुआ सबसे भयानक अर्थक्वेक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना था, 9.9 था। चलिए आइए आगे बात करते हैं। इसके बारे में ये जानकारी है जो आप नेट पर भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इन 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आया था वो यही था, 9.5 अर्थक्वेक इन चिले। बहुत बड़ी तबाही हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। किसकी बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड की, कि इंडिया ने क्या किया। तो म्यांमार अर्थक्वेक, डेथ टोल क्रॉस 1000 से ज्यादा डेथ हो गया है, पीएम मोदी ने इसके बारे में कहा है। और तुरंत ही मिलिट्री, तुरंत ही आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम, किसकी टीम है ये, एनडीआरएफ की टीम। रात का टाइम है, देख लो, ये एनडीआरएफ है, ये एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स। क्या कर दिया, क्विक टू हिट टू म्यांमार, म्यांमार भेज दिया गया है। देख लो, ये आपका भारतीय सेना का जहाज है और ये एनडीआरएफ के कमांडो हैं। दिख रहे हैं आपको एनडीआरएफ के कमांडो। ठीक है, ये तुरंत और तुरंत कहाँ कर गए हैं, मूव कर गए हैं, रात को ही, 29 की रात को ही, कहाँ पर, म्यांमार के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भेज दिया है। तो यही चीज थी कि आपको अर्थक्वेक के बारे में जानकारी देना। थैंक यू बच्चों, मैं रागिर आपको फिर मिलूंगा किसी एक नए ऐसी टॉपिक, करंट टॉपिक, टेक्निकल टॉपिक, इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।